एक डिसमिल बराबर कितना स्क्वायर फीट, एक कट्ठा बराबर कितना डिसमिल। 6 हाथ की लगी, 6.25 हाथ की लगी और 5.5 हाथ की लगी रहे तो एक कट्ठा बराबर कितना डिसमिल होगा। एक बीघा बराबर कितना डिसमिल होगा। एक धूर बराबर कितना डिसमिल होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विशाल कुमार सर्वे टेक्निकल चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम आपको पूरा जमीनी सर्वे का फार्मूला बताएंगे या फिर डिसिमल से धूर में कैसे चेंज करते हैं उसका हम बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बता देते हैं। 1 फीट बराबर होता है 12 इंच, 9 इंच बराबर होता है 1 बित्ता और 18 इंच बराबर होता है 1 हाथ और 0.7 इंच बराबर होता है 1 अंगुल और 3 अंगुल बराबर होता है 1 गिरहा और 4 गिरहा बराबर होता है 1 बित्ता और 8 गिरहा बराबर होता है 1 हाथ और 1 करीब बराबर 7.92 इंच होता है। और हम चैन के में आगे बता देते हैं कि कितना फीट होता है, कितना करी होता है, कितना इंच होता है। तो यहाँ पर देख लेंगे आप। आगे हम एक चैन बराबर होता है 66 फीट 100 करी 44 हाथ 20.12 मीटर एग्जैक्ट होता है। ऐसे 20 मीटर को हम लोग मानते हैं। इसके बाद आपको बताते हैं कि 792 इंच होता है और 22 गज होता है। इसके बाद आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट और फार्मूला बताते हैं कि एक डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट होता है। अब डिसमिल में सब चलेगा कि एक डिसमिल बराबर कितना वर्ग फीट, कितना हाथ। एक डिसमिल बराबर 1000 करी, एक डिसमिल बराबर 193.6 वर्ग हाथ, एक डिसमिल बराबर 40.45 वर्ग मीटर, एक डिसमिल बराबर 48.4 वर्ग गज और एक डिसमिल बराबर 62,726.4 वर्ग गज इंच। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है एक डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट। तो 435 वर्ग फीट कैसे आता है, इसको हम सबसे पहले फार्मूला बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 100 करी इंटू 100 करी बराबर होता है 10 डिसमिल। इसको हम एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर दोनों साइड है जो माइनस कट जाएगा तो इसके बाद हो जाएगा 1000 करी बराबर 1 डिसमिल। ऐसा ही 66 फीट गुने 66 फीट बराबर 10 डिसमिल। तो 4356 स्क्वायर फीट बराबर होता है 10 डिसमिल। तो 4356 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 435.6 स्क्वायर फीट बराबर हो जाएगा 1 डिसमिल। तो हम लिख सकते हैं 1 डिसमिल बराबर 435.6 स्क्वायर फीट। इसी तरह से सब फार्मूला निकल जाएगा। आगे हम और कुछ बताते हैं। धूर की धूर और कट्ठा बीघा में क्या रेशियो होता है इसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो भोर की धूर कट्ठा और बीघा रहता है, ये सब 20 के रेशियो में चलता है। जैसे एक बीघा बराबर 20 कट्ठा हुआ, एक कट्ठा बराबर 20 धूर हुआ, एक धूर बराबर 20 धूर की हुआ और एक धूर की बराबर 20 भोर की हुआ। और एक फॉर्मूला यहाँ पर देख लेंगे, एक धूर बराबर 1 लगी गुने लगी। ठीक है। और एक बीघा बराबर 400 धूर लिखे हैं। जैसे कि 20 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट धूर में आ जाएगा। तो 1 बीघा बराबर हो जाएगा 400 धूर। आगे हम बिहार के प्लागन के अनुसार लगी बदलते रहता है। तो जो लगान देने का जो तरीका था वो बदलते रहता है। जब कैडेस्टर सर्वे हुआ था तो इस समय बहुत सारे तरह के लगी चलता था। तो अमलेथु परागण में आपका पड़ता होगा तो 6.25 हाथ की लगी रहेगा। बिस्तराबाद में रहेगा तो 5.5 हाथ की लगी रहेगा। अगर सलेमाबाद पलागन में आपका पड़ता होगा तो 6.25 और 5.5 दोनों हाथ की लगी वहां चलता था। तो अगर लगी बदलता है तो कट्ठा धूर और बीघा बदल जाता है, पर जो स्क्वायर फीट वगैरह में रहता है वो नहीं बदलता, वो फिक्स है कि 1 डिसमिल बराबर 435.6 स्क्वायर फीट होगा तो होगा। पर अगर लगी बदल जाता है तो यहाँ पर सब चेंज हो जाएगा। जैसे मतलब कि हो गया, अगर 5.5 हाथ की लगी रहेगा तो एक धूर बराबर 0.156 होता है। और वही अगर 6.25 हाथ की लगी रहेगा तो एक धूर बराबर हो जाएगा 0.1707 डिसमिल हो जाएगा। तो अब आपको बता देते हैं धूर से डिसमिल में चेंज करने का फॉर्मूला। तो डिसमिल गुने 193.6 बट्टा लगी गुने लगी बराबर हो जाता है 1 धूर। ये फार्मूला डायरेक्ट आपको डिसमिल से धूर में दे देगा। ये फार्मूला याद रखेंगे। और ये फार्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो कैसे आप निकालते हैं, आपको हम तीनों 5.5, 6.25
और 6 हाथ की लगी से निकाल कर बता देता हूँ। तो एक लगी बराबर होता है A1.5 इंटू हाथ है, जितना हाथ का वो लगी है जो, तो 1.5 गुने कितना है, 5.5 हाथ की लगी से निकाल रहे हैं तो 5.50, तो कितना हो जाएगा 8.25 फीट। तो एक धुर बराबर कितना होता है हम लोग जानते हैं। और ये स्क्वायर फीट में निकल जाएगा, लगी फीट में है तो फीट गुने फीट करेंगे तो स्क्वायर फीट हो जाएगा। तो एक धुर बराबर हो जाएगा 8.25 गुने 8.25 स्क्वायर फीट बराबर 68.0625 स्क्वायर फीट। और फिर वही कट्ठा में हमको चेंज करना रहेगा तो क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे धुर में तो ये कट्ठा में निकल जाएगा। तो एक कट्ठा बराबर हो जाएगा 1361.25 स्क्वायर फीट। वही बीघा में भी निकल जाएगा, इसमें जो कट्ठा निकला है उसमें भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक बीघा बराबर हो जाएगा 27,225 स्क्वायर फीट। और हम लोग जानते हैं कि एक डेसिमल बराबर कितना होता है, 435.6 वर्ग फीट। तो एक वर्ग फीट बराबर हो जाएगा 1/435.6 डेसिमल। और जो स्क्वायर फीट में जितना भी निकाले हैं कट्ठा, धुर और बीघा में, उसको हम 435.6 से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा किसमें, डेसिमल में। तो एक धुर बराबर 68.0625 है, उसमें 435.6 से डिवाइड करेंगे तो 0.156 डेसिमल आ जाएगा। तो अगर 5.5 हाथ की लगी रहेगा तो एक धुर बराबर हो जाएगा 0.156 डेसिमल। इसी तरह से आगे हम निकालते हैं कट्ठा में। तो एक कट्ठा बराबर कितना, 1361.25 स्क्वायर फीट होता है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 435.6 से तो ये निकल जाएगा कट्ठा में। तो 1361.25 बटा 435.6 डेसिमल तो कितना आ गया, एक कट्ठा बराबर 3.125 डेसिमल। एकदम याद कर लेंगे, एक कट्ठा बराबर 5.5 हाथ की लगी है तो एक कट्ठा बराबर हो जाएगा 3.125 डेसिमल। अब बीघा में निकाल लेंगे तो वही 27,225 है, उसको 435.6 से डिवाइड कर देंगे तो बीघा में निकल जाएगा। तो एक बीघा बराबर हो जाएगा 62.5 डेसिमल। ठीक है, अब हम आपको चेंज करके बताएंगे कि एक डेसिमल बराबर कितना कट्ठा, कितना धुर और कितना बीघा। तो आगे वीडियो बने रहेंगे। तो एक बीघा बराबर हम जानते हैं 62.5 डेसिमल होता है। तो एक डेसिमल बराबर हो जाएगा 1/62.5। ठीक है, 6 बीघा में आ जाएगा। तो इसको निकाल के आएंगे तो कितना आ जाएगा, एक डेसिमल बराबर 0.016 बीघा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं और कि एक कट्ठा बराबर 3.125 डेसिमल। आगे हम बता दिए हैं, पीछे बताए हैं। तो 1/3.125 कट्ठा तो कितना हो जाएगा, एक डेसिमल बराबर हो जाएगा आपको 0.32 कट्ठा। कितना हो जाएगा, अगर 5.5 हाथ की लगी रहेगा तो एक डेसिमल बराबर कितना हो जाएगा, 0.32 कट्ठा। ठीक है, आगे फिर देखेंगे धुर में। तो हम जानते हैं कि एक धुर बराबर होता है 0.156 डेसिमल। तो एक डेसिमल बराबर हो जाएगा 1/0.156 धुर। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, एक डेसिमल बराबर हो जाएगा 6.4 धुर। ठीक है, एक डेसिमल बराबर 6.4 धुर अगर 5.5 हाथ की लगी रहेगा तो। इसी तरह से हम आपको 6.25 हाथ की लगी पर बता देते हैं। तो एक धुर बराबर हो जाएगा 1.5 गुने 5.75, कहे कि लगी यहाँ पर कितना हो गया, 6.25 हाथ की लगी हो गया था। 6.25 हाथ के कैसे लेंगे, 5.75। तो इसमें हम दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक धुर बराबर हो जाएगा 74.39062.5 वर्ग फीट। अब एक कट्ठा बराबर हो जाएगा 1487.8125 वर्ग फीट। अब एक बीघा में कितना हो जाएगा, सब कितना से मल्टीप्लाई कर देना है, 20 से। धुर में निकल गया, उसमें 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट्ठा में निकल जाएगा, और कट्ठा को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीघा में निकल जाएगा। तो एक बीघा बराबर हो जाएगा 29,756.25 वर्ग फीट। अब इस सभी को हम 435.6 से अगर डिवाइड कर देता है तो कितना सब में क्या में निकल जाएगा, डेसिमल में निकल जाएगा। तो एक कट्ठा बराबर हो जाएगा, आपको हमको डिवाइड करना है 1487.8125 बट्टा 435.6। तो एक कट्ठा बराबर हो जाएगा 3.415 डेसिमल।
तो अगर 6.5 हाथ की लगी रहेगा तो 1 कट्ठा बराबर 3.415 डिसमिल। और वही बीघा में 29,756.25 में डिवाइड कर देंगे तो बीघा में आपको निकल जाएगा 68.31। और धूर में वही डिवाइड कर देंगे 74.390625 वर्ग फीट में डिवाइड कर देंगे 435.6 से, तो एक धूर बराबर आपको निकलेगा 0.17। ठीक है, अगर 3 डिजिट लिखना चाहेंगे तो 1707 डिसमिल होता है। आगे हम आपको बता देते हैं, हम लोग जानते भी हैं कि 1 कट्ठा बराबर 3.415 डिसमिल, इसके पहले बताए हैं। तो अब हम सबको डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा धूर में 1 डिसमिल बराबर 5.85 धूर, 1 डिसमिल बराबर 0.299 कट्ठा, 1 डिसमिल बराबर 0.0146 बीघा। अब ये कैसे हम निकाले थे ये हम आपको 5.5 हाथ की लगी में हम आपको बता दिए हैं। सब एक बट्टा कर देना है जितना भी आया है उसको। अब 6 हाथ की लगी वाला को निकाल देते हैं। एक धूर बराबर कितना हो जाएगा 1.5 गुने 6 गुने 1.5 गुने 6 वर्ग फीट, तो एक धूर बराबर हो जाएगा 81 वर्ग फीट, 1 कट्ठा बराबर हो जाएगा 1620 वर्ग फीट, और 1 बीघा बराबर हो जाएगा 32,400 वर्ग फीट। और सबको डिसिमिल में चेंज करने के लिए 435.6 से डिवाइड कर देंगे तो एक धूर बराबर आपको हो जाएगा 0.186, और 1 कट्ठा बराबर हो जाएगा 3.719 डिसमिल, और 1 बीघा बराबर हो जाएगा 74.38 डिसमिल। ठीक है, यहाँ पर देख ले एक धूर बराबर 0.186 डिसमिल, 1 कट्ठा बराबर हो जाएगा 3.719 डिसमिल। ये वाला याद रखेंगे, कट्ठा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड सब क्वेश्चन पूछता है। तो थैंक्स फॉर आगे हम आपको और बताना भूल ही गए हैं कि 1 डिसमिल बराबर कितना धूर, कितना कट्ठा, कितना बीघा होगा। तो इसी तरह से आपको सबको डिवाइड कर देना है। 1 डिसमिल बराबर 1/0.186 धूर, तो ये धूर में आ जाएगा आपको तो 0.186 डिसमिल है, तो 1 डिसमिल बराबर हो जाएगा 5.38, 1 बट्टा कर देंगे 0.186 डिसमिल, तो 5.38 धूर आ जाएगा। 1 कट्ठा बराबर भी जानते हैं 3.719, तो 1 डिसमिल बराबर हो जाएगा 0.27 कट्ठा। और अभी हम लोग बताएं 1 बीघा बराबर 74.38 डिसमिल होता है, तो 1 डिसमिल बराबर हो जाएगा 0.0134 बीघा। आज हम आपको तीनों बता दिए, 6 हाथ की लगी, 6 हाथ की लगी और 5.5 हाथ की लगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब द चैनल सर्वे टेक्निकल चैनल को। अगर जमीनी सर्वे से कोई भी रिलेटेड प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछे, उसका हम जल्द ही रिप्लाई देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद।